हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ शकील अहमद, लेक्चर बॉटनी फ्रॉम हायर सेकेंडरी स्कूल बाइसराल। चलो कंटिन्यू करते हैं हमारा जो एंजियोस्पर्म है, इनको कंटिन्यू करते हैं। हमने आपको बताया था पहले लेक्चर में जो प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो हर्बस होते हैं, स्टबस होते हैं, ट्रीज होते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जीरोफाइट्स होते हैं, मीजोफाइट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो था वो कट हो गया। अब यहाँ से हम जो स्टार्ट करेंगे हेलोफाइट्स को। तो हेलोफाइट जो प्लांट्स होते हैं ये कहां पे होते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं जो सलाइन कंडीशन में रहते हैं। सलाइन कंडीशन दैट इज जो नमकीन पानी में रहते हैं। ओनली इन सलाइन वाटर, मैरीन वाटर। सपोज आपने सुना ये हो गया जोस्टिरा प्लांट जो है, जोस्टिरा मेरीना, ये प्लांट है। ये प्लांट कहां पे? इट इज एंजियोस्पर्म प्लांट, ये फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन समंदर में। दूसरा वो थैलसिया एक और प्लांट है। ये दोनों प्लांट कहां पे होते हैं? समंदर के पानी में, मैरीन वाटर में रहते हैं। या मैनग्रोव आपने सुना ही होगा, मैनग्रोव प्लांट्स। तो मैनग्रोव प्लांट जो होते हैं, मैनग्रोव, पहले बच्चों ये प्लांट समंदर के साहिल पे रहते हैं लेकिन नमकीन वाटर, इनको सॉइल भी चाहिए। That is, they need what you call salty water or salty soil, इसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट होगा सर। तो तभी उन प्लांट्स को नाम देते हैं हेलोफाइट्स। ठीक है। अब एक और है सेमोफाइट्स, एक और है सेमोफाइट्स। सेमो, इसको पी साइलेंट रखो। सेमोफाइट्स हो गए वो प्लांट्स जो रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? दैट इज दे ग्रो ऑन ओवर द रॉक्स, रॉक्स। इसी के बाद आते हैं एपिफाइट्स। इपी दैट इज जो प्लांट्स दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रोथ करते हैं, ओनली फॉर स्पेस। दैट इज दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स ओनली फॉर स्पेस। इनको कुछ नहीं चाहिए क्योंकि इनका स्टेम जो होता है वीक होता है, इनको स्पेस चाहिए, मतलब रहने के लिए इनको जगह चाहिए। अब क्या करते हैं? दूसरे प्लांट के ऊपर, जैसे क्लम्बर्स होते हैं, इससे वीटस होता है, ग्रेप्स होता है, ग्रेप प्लांट जो होता है, ये दूसरे प्लांट के ऊपर चलता है। सो उसको हम बोलते हैं एपिफाइट। व्हाई? इट नीड्स स्पेस फॉर ग्रोथ। वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द इनका हैबिट और हैबिटेट। अब हम लेंगे इनका रिप्रोडक्शन। क्या लेंगे इनका? या चलो पहले हम ऐसा देखते हैं इनका जो रूट होता है, रूट कैसे होता है इनमें। पहले बच्चों इनमें रूट जो होते हैं, इनमें दो किस्म के रूट्स होते हैं। एक होता है टैप रूट होता है, दूसरा होता है, चलो पहले रूट लेते हैं। इनका रूट कैसा होता है? एक होता है टैप रूट, दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट। तो टैप रूट हो गया जो डायरेक्टली कहां से निकलेगा? सीड से। पहले बच्चों जो भी कोई रूट सीड से निकलता है इसको टैप रूट नाम दे दो, बिकॉज इट इज टैपरिंग। ये हमेशा ऊपर से मोटा होगा, नीचे से पतला होगा। इसके ब्रांचेस भी वैसे होंगे लेकिन इसके ब्रांचेस जो होते हैं ओब्लिकली होते हैं। ये मान लो ये ओब्लिकली ब्रांच है, सेकेंडरी ब्रांच। दिस इज द प्राइमरी रूट। ये रेडिकल से निकलता है, सीड से निकलता है। तो दूसरा इससे ब्रांचेस जो निकलते हैं सेकेंडरी रूट, उस पर सेकेंड से भी रूटलेट्स निकला उसको टर्शियरी रूट्स बोलते हैं। इनसे भी रूट्स निकलते हैं, उनको बोलते हैं रूटलेट्स। ठीक है। तो रूटलेट्स पे होते हैं फिर रूट हेयर्स। दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट्स, जो अदर देन रेडिकल से कोई या सीड से कोई रूट निकलेगा, उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम या एडवेंटिशियस रूट्स या फाइब्रस रूट्स। फॉर एग्जांपल मेज प्लांट में आपने देखा ही होगा, इसमें नोड इंटरनोड होते हैं। यहाँ पे हम एक थोड़ा मेज प्लांट बनाएंगे। तो पहले बच्चों ये हमारे पास एक मेज प्लांट है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो प्राइमरी रूट होता है, जब पहला रूट निकलता है, प्राइमरी रूट निकल आता है रेडिकल से, वो शॉर्ट लिव्ड होता है। इसके बाद नए रूट्स निकल आते हैं, उनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। या जो नोड होता है, नोड से भी कुछ रूट्स ऑब्लिकली निकल आते हैं ऐसे, तो वी कॉल देम एज एडवेंटिशियस रूट्स। या बनियान ट्री में आपने देखा होगा, बनियान ट्री से ऊपर रूट्स नीचे आते हैं ब्रांचेस से, एंड दे आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। सो दे हैव टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। एक होता है टैप एंड दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। इस तरह से स्टेम भी होता है, इनमें वुडी होता है, क्लम्बर्स होते हैं। जो स्टेम होता है वो वुडी होता है, क्लम्बर्स होते हैं, एटसेट्रा। तो अलग अलग क्यूडेक्स होता है, कोलमनार होता है, अलग अलग तरह से इनका स्टेम होता है। वो आगे हम मॉर्फोलॉजी में लेंगे। इसके बाद जो इनमें होते हैं
व्हाट यू कॉल इट, चलो अब स्टार्ट डायरेक्टली हम चले जाते हैं इन पे, लीव्स पे चले जाते हैं कि लीव्स कैसे होते हैं। इनमें भी लीव्स दो किस्म के होते हैं। एक होता है रेटिकुलेट, चलो यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म होते हैं दो किस्म के प्लांट्स होते हैं। ये एक होता है मोनोकाट प्लांट, मोनोकाटस, और दूसरा होता है डाइकोटस। मोनोकाट हो गया वो जिस प्लांट सीड होता है, इस सीड के अंदर अगर एक मेज का एक सीड यहां पे लेंगे, इस मेज के अंदर प्यारे बच्चों खाली एक ही कॉटिलिडोन होता है। चाहे मेज हो, राइस हो, व्हीट हो, इनमें खाली एक ही कॉटिलिडोन होता है। सो वी कॉल देम एज मोनोकॉटिलिडोन्स। अगर कोई प्लांट जिसमें दो कॉटिलिडोन्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डाइकोटिलिडोन। फॉर एग्जांपल, ये मैंने यहाँ पे बनाया, एक एम्ब्रियो बनाया मैंने यहाँ पे, एक सपोज पी प्लांट, ग्राम प्लांट्स, इनमें इनमें जो होता है या क्यूकम्बर होता है, इनमें दो कार्टिलिडोन्स होते हैं। सो वी कॉल देम एज डाइकोटिलिडोन्स। तो इसका मतलब है एंजियोस्पर्म में दो डिविजन फिर आते हैं, दो क्लासेस, दो ग्रुप्स आते हैं। एक होता है मोनोकॉटिलिडोनस, दूसरा होता है डाइकोटिलिडोनस। तो सिंपली हम इनको बोलते हैं मोनोकॉट्स और डाइकोट्स। जो डाइकाट होते हैं प्यारे बच्चों, इनमें जो लीव्स होते हैं, इनमें होते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। क्या होते हैं इनमें? इनमें होते हैं जो वेनेशन होता है, वेनस होते हैं या वेन लेटस होते हैं लीव्स में, वो होता है रेटिकुलेट, नेट लाइक। ठीक है, हाँ एक्सेप्शन इज देयर। और जो जो डाइकाट्स होते हैं, डाइकाट में होते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और जो मोनोकाट होते हैं, तो मोनोकाट्स में होते हैं प्यारे बच्चों पैरेलल वेनेशन। क्या होता है इनमें? पैरेलल ऐसे। तो जैसे कि आपने बनाना देखा होगा या मेज या वीट देखा होगा, इनमें सिंपली ऐसे, ये सपोज ये लीफ मैंने यहां पे बनाया है यहां पे, तो पहले बच्चों इनमें इनमें ऐसे वेनस होते हैं, पैरेलल, दे रन पैरेलल ऐसे फ्रॉम बेस टू टिप, तो पैरेलल से। ठीक है, अगर बनाना का प्लांट दिखाएंगे यहाँ पे, वो ऐसा होता है, बनाना का प्लांट ऐसे होता है वो। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे होते हैं पैरेलल वेनस। ये हो गया इसका मिड रिब, तो इससे मिड रिब से निकलते हैं फिर ऐसे बाकी वेनस ऐसे, ये होता है पैरेलल वेनेशन। ठीक है, एक्सेप्शन इज देयर। तो इसके बाद हम चलते हैं, चलो इसका जो दूसरा है, चलो रिप्रोडक्शन लेंगे इसका, क्योंकि हम यहाँ पे खाली जनरल कैरेक्टर्स ले रहे हैं। फिर आपको लीफ, ये रूट सिस्टम, ये सारा आपको मॉर्फोलॉजी में दोबारा स्टडी करना पड़ेगा, डीपली आपको करना पड़ेगा स्टडी। तो चलो फ्लावरिंग, इनमें जो होते हैं दे आर ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स। इनमें कुछ प्लांट्स बाइसेक्चुअल होते हैं, जिनमें दोनों सेक्सेस होते हैं। ठीक है, कोई यूनिसेक्चुअल होता है जो जिसमें एक ही सेक्स होता है। ठीक है, तो दैट इज देयर बाइसेक्चुअल और यूनिसेक्चुअल। तो इसका मतलब है ये दो किस्म के, एक किस्म का एक फ्लावर बियर का जिसमें दोनों सेक्सेस होते हैं। अब जो फ्लावर होता है, फ्लावर जो होता है वो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। जो फ्लावर होता है, फ्लावर इसमें रिप्रोडक्शन करता है। क्योंकि एंजियोस्पर्म में जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म जो फ्लावर नहीं होते हैं वहां स्पोरोफिल्स होते हैं। और यहां पे एंजियोस्पर्म में एवोल्यूशन हुआ है, वही स्पोरोफिल रोल होके उसने फ्लावर यहां पर तैयार किया। अब फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर फ्लावर यहां हम लेंगे, फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इसमें होते हैं कलैक्स, करोला, कलैक्स होता है, करोला होता है, या कलैक्स जो होते हैं ये सेपल्स एक्चुअली होते हैं। सेपल्स दैट इज जो प्लांट होते हैं, जो फ्लावर होता है, इसके ग्रीन पहले लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वही कॉल, एक एक को बोलते हैं सेपल। तो सबको हम बोलते हैं कलैक्स। ठीक है, सबको कलैक्स बोलेंगे, तो एक एक को बोलेंगे सेपल। अब करोला, करोला होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट कलर्ड। क्या होते हैं ये? कलर्ड होते हैं। पेटल्स इनको नाम देते हैं, और पेटल्स, तो पेटल्स दैट इज ये कलर्ड होते हैं, दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ओके, इसके बाद एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मतलब हो गया मेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज मर्द। इसका मतलब है इसमें मेल भी होते हैं, मर्द भी होते हैं, एंड दैट इज मेल सेक्सुअल ऑर्गन। मेल में क्या होते हैं? उसमें प्यारे बच्चों स्टेमन्स होते हैं। क्या होते हैं? सिलेक्ट कलेक्टिवली जो स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन्स को नाम देते हैं एंड्रोशियम। सो दीज आर द मेल सेक्स ऑर्गन्स और स्टेमन्स। तो ये हो गया पेटल्स, एंड ये हो गया सेपल्स।
ठीक है। तो जो स्टेमन होता है, अगर एक स्टेमन को हम देखेंगे, एक स्टेमन में दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसका एंथर, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। दिस इज द फिलामेंट। अब याद रखो, फिलामेंट जो होता है स्पाइरल पार्ट, लेकिन जो एंथर होता है ये होता है फर्टाइल पार्ट। ये बनाता है पोलन ग्रेन। क्या बनाता है पहले बच्चों? दिस इज, ये पोलन ग्रेन तैयार करता है जो फिर मेल गेमेटोफाइट में तब्दील होता है। तो ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये हो गया हमारे मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो अब दूसरा होता है गाइनेशियम। तो पहले बच्चों गाइनेशियम हो गया फीमेल पार्ट, ये हो गया मेल, फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट। अब इसमें आते हैं कार्पल। क्या आते हैं? कार्पल या पिस्टल। पिस्टल है। चलो यहां पे बनाते हैं एक पिस्टल, ऐसे फटाफट बनाएंगे। ये हो गया हमारा पिस्टल यहां पे। या कार्पल। तो पहले बच्चों इस पिस्टल में तीन पार्ट्स होते हैं। अपर पार्ट इज कॉल्ड द स्टिग्मा। अपर पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा। तो पहले स्टिग्मा का रोल क्या है? स्टिग्मा जो पोलन ग्रेन होता है वो यहां से लेके इसके ऊपर फॉल हो जाता है, लैंड करता है। शाबाश। इसके बाद ये बीच वाला पोर्शन जो होता है इसको हम स्टाइल नाम देते हैं, स्टाइल। इसके बाद जो अंदर वाला ये वाला पोर्शन, उसका नाम है, शाबाश, ओवरी। ये हो गया हमारा। अब यहां पे हम बनाएंगे ये हो गया हमारा पहले बच्चों, ये हो गया हमारा इस तरह से एक पिस्टल। ठीक है, ये हो गया फीमेल सेक्सुअल पार्ट। तो दिस इज द ओवरी। ओवरी जिसमें फ्रूट में तब्दील होता है। और ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर पहले बच्चों ओव्यूल होता है। अब कितने ओव्यूल? एक भी होगा। अगर किसी में एक ही ओव्यूल होगा तो किसी में ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं। दैट इज डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। किस प्लांट में कितने ओव्यूल्स होंगे और किस प्लांट में कितने सीड्स बनेंगे। इस ओव्यूल को पहले बच्चों बाहर होते हैं, इनको बाहर होते हैं ऐसे कवर, जिसको बोलते हैं इंटेगुमेंटस। इस ओव्यूल के अंदर होते हैं यहां पे एग अपैरेटस। इसको दो साइड होते हैं। ऊपर वाले साइड को नाम देते हैं माइक्रोपाइल साइड। ठीक है। और नीचे वाले पार्ट को नाम देते हैं क्लाजल एंड और क्लाजल साइड। क्लाजल एंड और क्लाजल साइड, या क्लाजल या माइक्रोपाइल एंड और माइक्रोपाइल साइड है। ठीक है, ओके। अब पहले बच्चों जो माइक्रोपाइल साइड एंड होता है वहां पे होता है एग अपैरेटस। ये हो गया इसका एक एग, ये हो गया दो सिनर्जिड्स। इसमें होता है एक एग, ये हो गया एग और ये हो गया सिनर्जिड। ये दो सेल्स होते हैं, सिनर्जिड्स और एग। ये हो गया एग अपैरेटस। अगर हम बात करेंगे, अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर आप पे जाओगे, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है जिम्नोस्पर्म में, तो जिम्नोस्पर्म में मैं यहां पे दिखाता हूं आर्चिगोनियम। वहां पे आर्चिगोनियम होता है। यहां पे क्या, और आर्चिगोनियम में एक एग होता है, लाइक दिस। लेकिन यहां पे ये आर्चिगोनियम नहीं है, यहां पे ये एग होता है। और एग के दो साइड में दो सेल्स होते हैं, सिनर्जिड्स। लेकिन ऐसा जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। ठीक है, इतना ही जिम्नोस्पर्म में। अब यहां पे होता है दो तीन सेल्स यहां पे होते हैं, वी कॉल देम एज एंटीपोडियल्स। क्या बोलते हैं? एंटीपोडियल सेल्स। तो पहले बच्चों ये हो गया एंटीपोडियल्स। एंटीपोडियल सेल्स। ठीक है, ये तीन होते हैं। हेप्लॉइड, ये सारा अंदर जो एम्ब्रियो होता है इसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, हेप्लॉइड होता है। पहले बच्चों बीच में दो सेल्स, दो न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, एक सेल होती है, उसके दो न्यूक्लियस होते हैं, तो वही कॉल देम एज पोलर बॉडीज। ये भी हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब जब फर्टिलाइजेशन होती है, इतना सारा पार्ट, दिस इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। दैट इज जिम्नोस्पर्म में सिनर्जिड एब्सेंट है, पोलर बॉडीज एब्सेंट, या पोलर न्यूक्लियस एब्सेंट है, या एंटीपोडियल्स एब्सेंट। तो वहां भी एम्ब्रियो सैक है, लेकिन इतना सारा वहां पे नहीं है। दिस इज एवोल्यूशन। अब इसके बाद ये हो गया इंटीग्यूमेंटस। इसके बाद जब पॉलिनेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, पोलन ट्यूब यहां पे आता है।
पहले बच्चों इसको यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, तो एक मेल गमीट इस एग के साथ फ्यूज होके इसको क्या बनाता है, जाइगोट। क्या बनाता है, जाइगोट। दूसरा मेल गमीट इस पोलर बॉडी के साथ फ्यूज होके बनाता है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाता है, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म। और ये ट्रिप्लाइड बन जाता है, इसको ट्रिपल फ्यूजन यहां बोलते हैं, इसको डबल फ्यूजन यहां बोलते हैं। कुल मिला के ये यहां पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं और डबल फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होती है, यहां पर फर्टिलाइजेशन और यहां पर फर्टिलाइजेशन, जिसको बोलते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसकी जनरेटिव सेल होती है। उसको बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, जो पोलर बॉडीज में जो फर्टिलाइजेशन उसको वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये फर्टाइल हो गया, नाउ दिस जो बीच वाला, ये जो एंटीपोडिन की डेथ हो जाती है, इनका कोई रोल नहीं है, सिनेर्जिड इसी के साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि सिनेर्जिड एक्चुअली पहले डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू दिस। जब पोलन ट्यूब अंदर चला जाता है, ऐसे पोलन ट्यूब ऐसे आता है, जब ये यहाँ पे अपना ये पूरा ये गैमीट्स इसके अंदर डाल देता है। इसके बाद ऊपर वाला पोर्शन इसकी डेथ हो जाती है ऐसे। तो यहाँ पे कुछ शिकार रहते हैं, शिकार रहते हैं, कुछ निशान रहते हैं इनका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, स्टाइल स्टिग्मा जो होता है। अब पहले बच्चों ये जो बीच में ये जाइगोट है, और ये जाइगोट तब्दील होता है किसमें, एम्ब्रियो में। क्या बनाएगा ये बनाता है मेरे बच्चों ऐसे एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। और जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये बनाता है शाबाश एंडोस्पर्म। क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म किस लिए बनाता है, एंडोस्पर्म हमारे लिए नहीं बनाता है, ये हो गया हमारा एम्ब्रियो। तो ये एंडोस्पर्म जो होता है ये खुराक बनाता है किसके लिए, इस एम्ब्रियो को डेवलप होने में। इस तरह से एक सीड तैयार हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। और जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, तो इंटीग्यूमेंट्स तब्दील होते हैं किसमें, इंटीग्यूमेंट्स तब्दील होते हैं टेस्टा, बाहर कवर बनाते हैं, इंपरमेबल कवर बनाते हैं एक सीड को। तो इस तरह से जो ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल तब्दील होता है सीड में, और जो ओवरी होती है, ओवरी तब्दील होती है फ्रूट में, जो हम खाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ दिस एंजियोस्पर्म्स। कैसे अपना एंजियोस्पर्म अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करता है और कैसे इसकी फिर मतलब कंप्लीट करता है। तो ये सीड जब गिरता है, ये तैयार होता है, फिर हम उसको सोइंग करते हैं, खुद चढ़ता है, खुद जमीन के अंदर नई तरीके से ग्रो करता है, फिर ये नया प्लांट तैयार करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ जो एंजियोस्पर्म का जो ये एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लाइड होता है, जिम्नोस्पर्म में हैप्लाइड होता है। और यहाँ जो एंजियोस्पर्म है, जो एंडोस्पर्म बनता है, ये इस फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले ही बनता है। और जो जाइगोट होता है वो जो एम्ब्रियो होता है वो डिप्लाइड होता है। क्या होता है वो, मेजॉरिटी में डिप्लाइड होता है। इस तरह से we have completed now this angiosperm also. Thank you dear students.